बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है ये खुसूसन उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हकीम साहब शादी में कम टाइम रह गया है और मेरी टाइमिंग 15 से 20 सेकंड है या मेरी टाइमिंग 0 है। उन लोगों के बारे में ये वीडियो है। जो लोग इस वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ये मसला है, वो लोग इस वीडियो को गौर से देखिएगा। जिन लोगों को ये मसला नहीं है तो आप लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि मर्दाना टाइमिंग का मसला शादी से पहले इसकी हकीकत क्या है। इसके ऊपर ऑलरेडी पहले भी मैं वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन चैनल पे नए नए लोग आते हैं तो दोबारा वही एक सवाल होता है, तो सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर दोबारा मैं वीडियो बनाऊं। अच्छा, अब हम बात करते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप लोगों को बहुत सारे ऐड मिलते हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं और वो लोग आपको ये कहते हैं कि भाई मेरे पास फला कोर्स है, ये करे, वो करे, ये कैप्सूल का है, ये टेबलेट का है, आपके मर्दाना टाइमिंग का मसला हल हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों को हकीकत बता देता हूं कि शादी से पहले टाइमिंग का मसला हल हो सकता है या नहीं। अच्छा, अब सुने गौर से। शादी से पहले टाइमिंग का मसला किसी भी सूरत ठीक नहीं हो सकता। इसकी वजह मैं आप लोगों को बता दूं। इसकी वजह यह है कि शादी से पहले बंदा या मुस्तज़नी करता है, हाथ का इस्तेमाल करता है, या जिना करता है। इन दोनों सूरतों में दिल और दिमाग के ऊपर प्रेशर और दबाव होता है। उस प्रेशर और दबाव की वजह से ये टाइमिंग 0 पे आती है। निकाह करने के बाद, शादी करने के बाद ये एक मुकद्दस रिश्ता है। इसमें ऑटोमेटिकली ये दोनों चीजें नहीं होती। ना दिल के ऊपर प्रेशर और दबाव होता है, ना दिमाग के ऊपर कोई टेंशन डिप्रेशन होता है। इंतहाई सुकून वाला माहौल होता है और ये मसला शादी के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इसके लिए कोई इलाज करने की जरूरत नहीं है। अगर शादी से पहले किसी बंदे ने टाइमिंग के लिए अद्वियात खाई तो फिर वो सारी जिंदगी अद्वियात पे ही चलेगा। वो फिर अद्वियात के बगैर मुबाशरत नहीं कर सकता। तो आप लोग ये चीज जहन में रख लीजिएगा। शादी से पहले अगर आपके जिस्म में कुछ और कमजोरी वगैरह है तो बेशक किसी मुस्तनद हकीम से उसका इलाज आप लोग लाजिम करें, लेकिन टाइमिंग के लिए शादी से पहले किसी बंदे से भी आप लोग मेडिसिन ना ले। ये मैं इंतहाई मुअद्दिबाना गुजारिश आप लोगों को कर रहा हूँ। कोई बंदा अगर मेरे इस बात के साथ इत्तेफाक करेगा और इस पे यकीन करेगा और इस पे अमल करेगा तो इंशाल्लाह उसको सारी जिंदगी कोई टेंशन नहीं होगी। और जिन लोगों ने मेरी बात को वैसे मजाक समझा तो फिर वो टोकरे खाता रहेगा। अच्छा, अब वो लोग सवाल करेंगे कि हकीम साहब हमारी तो शादी हो चुकी है, हमें क्यों टाइमिंग का मसला है। तो देखिए जी, टाइमिंग का मसला कभी भी अद्वियात से ठीक नहीं हो सकता। जब बंदा अपने आप को रिलैक्स कर दे, अपने दिल और दिमाग को प्रेशर रखे, तब जाके जो है ना टाइमिंग का दौरानिया बढ़ सकता है। और कुछ ना कुछ इसके लिए प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है। उसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक तफसीली वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां पे वो वीडियो देख ले कि किस तरह प्रैक्टिस करके आप लोगों की टाइमिंग बढ़ सकती है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मिलेगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।